नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट 630 पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के सवाल बताए जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें पहले नंबर सवाल क्या कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों, इसमें एक रेखाखंड दिया है। ये हमने एक रेखाखंड बना लिया। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसमें दोस्तों ए का निर्देशांक क्या दिया? -1, 7 दिया है। क्या दिया दोस्तों? ए का निर्देशांक -1, 7 और बी का निर्देशांक कितना दिया है? 4, -3। तो एक कोई बिंदु दिया दोस्तों, इसे मान लेते हैं पी। पी का निर्देशांक ज्ञात करना, इसे निर्देशांक x, y मान लिया। और अनुपात कितना दिया उसका? ये 2:3 के अनुपात में कह रहा है बटा हुआ है। ऐसे है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हमने लिखा हल करने के लिए। तो मान लिया हमने क्या? बिंदु का निर्देशांक x, y। तो ये हमने लिखा, माना बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y। इसमें दोस्तों अनुपात दिया है। अनुपात कितना दिया है? अनुपात आपका दिया है m1 अनुपाते m2 बराबर दिया है 2:3। तो कहने के मतलब m1 का मान दोस्तों 2 रहेगा और m2 का मान कितना रहेगा? 3 रहेगा। और दोस्तों इसमें x1 का मान क्या है? ये आपका x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया और ये x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का मान आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों निर्देशांक का सूत्र लिखेंगे। ये हमने लिखा बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होगा जब अनुपात में दोस्तों, सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कामा उसी प्रकार आगे m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। मान रखते हैं दोस्तों। m1 का मान कितना? 2 गुणे y2 का मान कितना दोस्तों? ये यहाँ पर 4 है, 4 लिखा, प्लस m2 का मान कितना? 3। x1 का मान कितना? -1 बटे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, कामा लगा देंगे। फिर m1 का मान 2 गुणे y2 का मान कितना दोस्तों? -3 प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान कितना दोस्तों? 7 बटे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। तो 2 का गुणा 4 में किया 8 आ गया। फिर प्लस माइनस का माइनस, 3 एक कम 3 बटे 3 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कामा प्लस माइनस का माइनस, 2 तिहाई 6 प्लस 3 सते 21 बटे 2 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों 8 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5 बटे 5, कामा उसी प्रकार दोस्तों 21 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 15 बटे 5। 5 से काट दोगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 3 15। तो कहने का मतलब दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? 1,
3। यही दोस्तों आपका बिंदु का निर्देशांक आया है। कहने का मतलब किस बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका 1,3। 1 क्या रहेगा x का मान रहेगा और 3 क्या रहेगा y का मान रहेगा। इस प्रकार दोस्तों पहले नंबर आपका सवाल हल हो जाता है। मेरा आशा है जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होगा। ये दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देख लेते हैं दोस्तों दूसरा नंबर सवाल। इसमें कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या कह रहा है समत्रिभाजित करने का मतलब कोई एक रेखाखंड है उसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ये आपका क्या हो गया A और ये हो गया आपका B। बिंदु A का निर्देशांक कितना दिया दोस्तों 4, -1 और B का निर्देशांक दिया -2, -3। तो जब समत्रिभाजित कह रहा तो बराबर बराबर 3 भागों में बांट देते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q। अब दोस्तों इसमें अनुपात निकालेंगे। तो जैसे बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात इधर क्या रहेगा इधर 1 खाना है 1 गट्टा 1 हो जाएगा और इधर यहाँ कितनी है 2 है तो 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात क्या हो जाएगा 1:2। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। तो देखते हैं यहाँ पर बिंदु P के लिए ये हमने लिखा बिंदु P के लिए अनुपात हो जाएगा दोस्तों M1 M2 बराबर हो जाए कितना 2 1:2। क्या हो जाएगा दोस्तों 1:2। तो कहने का मतलब दोस्तों M1 का मान कितना रहेगा 1 रहेगा और M2 का मान कितना रहेगा 2 रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या बिंदु का निर्देशांक। ये हमने लिखा बिंदु P का निर्देशांक। वही सूत्र लगाएंगे दोस्तों ये M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। मान रखते हैं दोस्तों M1 का मान कितना 1 गुणे x2 का मान ये दोस्तों आपका क्या है x1 का मान ये y1 का मान और ये x2 का मान और ये y2 का मान। तो x2 का मान कितना है दोस्तों -2 तो यहाँ -2 रख देंगे प्लस M2 का मान 2 रख देंगे गुणे x1 का मान कितना दोस्तों 4 है 4 बटे M1 का मान 1 प्लस M2 का मान 2 कामा M1 का मान कितना दोस्तों 1 गुणे y2 का मान कितना -3 प्लस M2 का मान 2 गुणे y1 का मान -1 बटे M1 का मान 1 प्लस M2 का मान 2। हल कर लेते हैं दोस्तों प्लस माइनस का -2 1 कम 2 प्लस 2 चौको 8 बटे 2 में 1 जोड़ देंगे 3। इतनी बात समझ में आ गई। आगे प्लस माइनस का -3 1 कम 3 प्लस माइनस का -2 1 कम 2 बटे 1 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई। आगे हल करते हैं दोस्तों 8 में से 2 घटा देंगे क्योंकि -2 है प्लस का 8 है तो आया कितना 6 बटे 3 कामा -3 से -2 घटा देंगे कितना आ जाएगा -5 बटे 3। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। काट देते हैं 3 1 कम 3 3 दूनी 6 तो यह आ जाए कितना 2 कामा -5 बटे 3।
यही दोस्तों आपका क्या है, बिंदु P का निर्देशांक है। एक बिंदु निकल आया दोस्तों। अब किसका निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा क्या, बिंदु Q के लिए क्या लिखा, ये हमने लिखा बिंदु Q के लिए जो अनुपात आएगा दोस्तों, अब देख लेते हैं। ये जो आपका बिंदु Q है, अब इधर कितना है दोस्तों, 2 और इधर कितना है, 1। तो कहने का मतलब अनुपात जो आएगा क्या आ जाएगा, 2:1। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने लिखा अनुपात है 2:1। तो कहने का मतलब M1:M2 बराबर 2:1। कहने का मतलब M1 का मान 2 कामा M2 का मान कितना, 1। अब दोस्तों लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, बिंदु Q का निर्देशांक सूत्र होगा M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कामा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। मान रखते हैं दोस्तों, M1 का मान क्या है, 2 गुणे x2 का मान कितना, -2 प्लस M2 का मान 1 गुणे x1 का मान 4 बटे 1 प्लस का, अरे M2 का मान कितना है, 2 प्लस का M1 का मान 2 प्लस M2 का मान 1। फिर दोस्तों M2 का मान कितना, 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस M2 का मान कितना, 1 गुणे y1 का मान -1 बटे M1 का मान 2 प्लस M2 का मान 1। जैसे आगे करोगे प्लस माइनस का माइनस, 2 दूनी 4 प्लस 4, 1 चौको 4, 2 में 1 जोड़ा जाए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कामा प्लस माइनस का माइनस 2 तिहाई 6 प्लस माइनस का माइनस 1 एक कम 1 बटे 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3। तो 4 में से 4 घट जाए कितना आ जाएगा, 0 बटे 3 कामा -6 में -1 जुड़े कितना आ जाएगा, -7 बटे 3। 3 का भाग 0 में दो कितना आ जाएगा, 0 कामा -7 बटे 3। इतनी बात समझ में आ गई। यही दोस्तों क्या है, बिंदु Q का निर्देशांक है। कहने का मतलब दोस्तों जो आपको समत्रिभाजित में अनुपात में विभाजित करेगा उसमें 2 बिंदु रहेंगे, एक रहेगा P और Q। तो बिंदु P का निर्देशांक आया 2 कामा -5 बटे 3 और बिंदु Q का निर्देशांक आया है 0 कामा -7 बटे 3। तो यही दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है। मेरा आशा ये भी सवाल आप सभी को आसानी से समझ में आ गए होगा। हाँ, देख लेते हैं दोस्तों तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल को दोस्तों आप अपने बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, देखने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये बहुत इसकी हिंदी बहुत बड़ी है, बोर्ड में लिखने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आप अपने बुक में देख सकते हैं। आपको हम पढ़ के सुना देंगे, अगर बुक भी नहीं लिए रहेंगे तो लगभग समझ में आ जाएगा। या देखिए वीडियो में हम आपको दिखाने का सवाल प्रयास करेंगे। तो इसमें दोस्तों लिखा है पहले तीसरे नंबर में, देख लेते हैं। तीसरे नंबर में दोस्तों सवाल लिखा है, कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रिया क्लब आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। कह रहा है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कह मतलब दोस्तों AD के अनुदिश, ये जो AD भुजा है इसके अनुदिश दोस्तों क्या है, 1 मीटर बराबर कितने गमले कह रहा है, 100 गमले कह रहा है। तो कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में, कहने मतलब एक अक्ष पर कितनी पंक्ति में, ये यहाँ पर लिखा है दूसरी पंक्ति में। मेरा आशा है आप सभी को सवाल दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझने का प्रयास कर लीजिए।
तो कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। फिर कह रहा और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर आगे कह रहा प्रीत 8वीं पंक्ति के AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। ठीक, तो कह रहा और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। कह रहा दोनों झंडों के बीच की क्या करना, दूरी ज्ञात करनी। क्या करनी है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करिए कह रहा है। और फिर आगे कह रहा है क्या है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब उन दोनों जो रेखा खंड बनेगा, बीच की जो दूरी निकालेंगे, निकालने के बाद उस रेखा खंड के क्या कर रहा है, एक रश्मि है अपना झंडा लेकर उन दोनों के बीच की दूरी पर बीचों बीच गाड़ेगी। तो कह रहा किस बिंदु के निर्देशांक पर गाड़ेगी, ये भी प्राप्त करना है। देखते हैं दोस्तों, हल करते हैं तीसरा नंबर सवाल। आप अपनी बुक में और अच्छे से दोस्तों सवाल को देख सकते हैं, आपको हम सवाल हल करना बताएंगे। दोस्तों इसमें देखते हैं कह क्या रहा है, कह रहा है AD निहारिका जो है AD के अनुदिश 1/4 बराबर भागों में दौड़ती है। तो AD पर 1 मीटर बराबर कितने दिया है, 100 गमले दिया है। तो लिख लेते हैं दोस्तों 1 मीटर बराबर कितना दिया है, 100 गमले। ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। जो AD है वो आपकी y अक्ष के निर्देशांक है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, और AB जो है वो क्षैतिज रेखा x अक्ष के निर्देशांक है। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या, निहारिका के लिए बिंदु का निर्देशांक। या पहले लिख लेंगे क्या, निहारिका के लिए क्या लिखे हमने, निहारिका के लिए। उसमें क्या अब दोस्तों लिखेंगे, हमने क्या लिखा, बिंदु का निर्देशांक। क्या लिखेंगे दोस्तों, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, दूसरी पंक्ति पर जा रही है तो x का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा। और दोस्तों AD y अक्ष पर कितने, 1/4 भागों पर 1/4 लिखेंगे। और 1 मीटर पर कितने गमले दोस्तों कह रहा, 100। तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे y अक्ष में, क्योंकि y अक्ष पर ये 1/4 बराबर भागों में दौड़ती है। तो y अक्ष पर ये 1 मीटर बराबर कितना है, 100 गमले कह रहा है। तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100। तो कहने का मतलब इसके निर्देशांक क्या आ जाएगा, 2,25। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों उसी प्रकार जैसे निहारिका के बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया है, उसी प्रकार प्रीत का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये हमने लिखा प्रीत के लिए। तो प्रीत के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने लिखा बिंदु का निर्देशांक। ये हमने लिखा बिंदु का निर्देशांक बराबर, प्रीत क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 8वीं पंक्ति पर दौड़ता है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 8। और फिर दोस्तों कह रहा है 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ता है। तो 1/5 गुणे 1 मीटर में कितने गमले, 100। तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 से काटो, 5 एकम 5, 20 5 100। तो कहने का मतलब बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा प्रीत का, 8,20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8,20। तो अब दोस्तों इन्हीं के दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमने लिखा क्या, बीच की दूरी। d बराबर दोस्तों सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें दोस्तों x1 का मान कितना है 2, 25 एक बिंदु है और दूसरा क्या है 8, 20। तो दोस्तों क्या है आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हल करते हैं। तो ये अंडर रूट के अंदर छोटे ब्रैकेट में x2 का मान कितना है 8 माइनस x1 का मान कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 20 माइनस y1 का मान कितना 25 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही आगे हल करोगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 2 घटेगा 6 की पावर 2 प्लस 20 में से माइनस 25 घटा दोगे कितना आ जाएगा, मतलब 20 में से 25 घटाओगे माइनस का है -5 की पावर 2 आएगा। दोस्तों 6 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 5 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 36 में 25 जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 6 5 11 1 हसीला 1 3 2 5 1 6। तो कहने का मतलब कितना आ गया दोस्तों बीच की दूरी √61 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। कहने का मतलब प्रीत और निहारिका के बीच की दूरी कितनी आ गई √61। अब कह रहा है रश्मि इन्हीं के बीचों बीच एक आधी दूरी पर कह रहा है नीला झंडा गाड़ देती है। तो कह रहा है झंडा कहाँ पर गाड़ेगी। तो कहने का मतलब ऐसे एक दोस्तों ये रेखाखंड है, इसमें एक का निर्देशांक दिया कितना 2 कितना दिया 25 और फिर दूसरे क्या दिया 8, 20। तो इसके बीचों बीच वो क्या करती है एक झंडा गाड़ती है। तो इसका क्या करना निर्देशांक ज्ञात करना। ये आपकी निहारिका, ये है आपका प्रीत और ये दोस्तों आपका रश्मि का पता करना कहाँ पर गाड़ेगी। तो दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। क्या लिखेंगे बिंदु आर का निर्देशांक लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर ये हमने लिखा बिंदु आर का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के सूत्र से लगा देंगे क्योंकि कह रहा मध्य पर आधी दूरी पर। तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये दोस्तों आपका x1 y1 ये क्या है x2 y2। तो x1 का मान कितना है 2 प्लस 8 बटे 2 y1 का मान 25 प्लस 20 बटे 2। 2 में 8 जुड़े कितना आ जाएगा 10 बटे 2 25 में 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 45 बटे 2। 2 1 कम 2 2 पंचे 10। तो कहने मतलब 5 2 का 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दशमलव 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब 5 22.5। या इस बिंदु पर दोस्तों क्या करेगा वो अपनी नीला झंडा गाड़ देगी रश्मि। तो यही दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है। मेरा आशा है आप सभी को ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी आपको दोस्तों इसमें दिक्कत सवाल समझ में नहीं आई होगी। इसमें जो सवाल लिखा नहीं है आप अपनी बुक में सवाल देख सकते हैं। NCERT का सवाल है दोस्तों और आपको लगभग जितना मुझसे हो सका आपको मैंने सवाल भी दिखा दिया है। आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको पढ़ के भी समझा दिया है। तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा ये आशा है। हाँ देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर सवाल। पैरा बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें दोस्तों क्या दिया है एक ये बिंदु रेखाखंड दिया है। कहने का मतलब ये हमने चित्र बना दिया। ये एक बिंदु हो गया A और ये बिंदु क्या हो गया B। A का निर्देशांक दिया -3, 10
और दोस्तों बी का निर्देशांक कितना दिया है 6, -8। ये एक मान लो कोई बिंदु दिया है P, इसका निर्देशांक क्या दिया है दोस्तों -1, 6। इसमें कह रहा है ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, कहने का मतलब M1 अनुपात M2 का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें क्या है, ये x1, ये y1 और दोस्तों x2 और ये y2 का निर्देशांक दिया है। ये दोस्तों जो बिंदु P का निर्देशांक ऐसे x, y, कहने का मतलब ये x का मान है और ये y का मान है। आपको M1 अनुपात M2 का मान पता करना है। तो देखते हैं दोस्तों, हल करते हैं इस सवाल को भी। ये हमने लिखा हल करने के लिए। जैसे दोस्तों हल करेंगे इसे, तो आपको अनुपात कहने मतलब M1 अनुपात M2 बराबर ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे मालूम करेंगे, तो बिंदु का निर्देशांक P का निर्देशांक क्या दिया है, x, y का मान दिया -1, 6। तो रेखाखंड का निर्देशांक दिया x1 का मान -3, y1 का मान 10, x2 का मान 6 और y2 का मान -8। तो देखते हैं, x बराबर सूत्र रखेंगे, कहने मतलब जो आपका x बराबर सूत्र रखेंगे क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये x का मान रहेगा। y बराबर लिख सकते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो दोस्तों मान रखते हैं अब इसमें, x का मान कितना है दोस्तों -1 है, तो x की जगह पर लिख सकते हैं -1 बराबर M1 का मान नहीं मालूम, x2 का मान कितना है 6 प्लस M2 का मान नहीं मालूम, ज्ञात करना है। x1 का मान कितना है -3 बटे M1 नहीं मालूम प्लस M2 नहीं मालूम। तो -1 बराबर 6M1 प्लस माइनस का -3M2 बराबर M1 प्लस M2। इसके नीचे एक तिरछा गुणा करेंगे। जैसे तिरछा गुणा करोगे तो आ जाएगा 6M1 माइनस 3M2 बराबर -M1 प्लस माइनस का -M2। M1 को एक तरफ लाते हैं, M2 को एक तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 6M1 प्लस M1 बराबर माइनस का M2। इधर दोस्तों माइनस का इधर आएगा प्लस का 3M2। तो 6 में 1 जुड़ जाए कितना आ जाएगा दोस्तों 7M1 बराबर 3 में से 1 घट जाए कितना आ जाएगा 2M2 आ जाएगा। ये दोस्तों जो M2 इधर गुणा कर रहा है इधर क्या करेगा भाग करेगा तो यह आ जाएगा M1 क्या आ जाएगा दोस्तों M1 बटे M2 बराबर ये 7 इधर गुणा कर रहा है इधर क्या करेगा भाग करेगा तो आ जाए कितना 2/7। तो कहने मतलब M1 अनुपात M2 बराबर 2/7। यही दोस्तों आपको अनुपात पता करना था। यह अनुपात प्राप्त हो गया। यही दोस्तों इस सवाल का क्या है आंसर है। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही दोस्तों आप ये हमने x बराबर रख के हल किया है। इतना अनुपात प्राप्त हुआ है 2:7। यदि आप y बराबर सूत्र रख के हल करेंगे y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। y का मान रखेंगे 6 फिर y1 y2 का मान रखेंगे उसमें भी M1 M2 का मान यही प्राप्त हो जाएगा 2:7। उसको आप सभी आप अपने मन से लगाकर देख सकते हैं इतना ही मान आएगा। तो दोस्तों मेरा आशा है आप सभी को ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं दोस्तों इसका 5वां नंबर सवाल। कह रहा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 5
1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक सच से विभाजित होता है। तो कह रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब अनुपात भी ज्ञात करना है और दोस्तों x का मतलब विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों, हल करते हैं। ये हमने लिखा हल करने के लिए। तो पहले तो क्या लिखेंगे, x अक्ष का निर्देशांक। ये हमने लिखा x अक्ष का निर्देशांक। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, x, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों इसमें निर्देशांक प्राप्त करना है। ए का निर्देशांक है, पहले एक रेखाखंड चाहे बना लेते हैं दोस्तों। ये हमने रेखाखंड बना दिया। ये हो गया ए, ये हो गया दोस्तों बी। ए का निर्देशांक क्या है, 1, -5। बी का निर्देशांक क्या है, -4, 5। ये कोई एक बिंदु है, इसे मान लेते हैं P। इसका जो ये एक अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा दोस्तों, x, 0। तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा, अनुपात ज्ञात करना। पहले अनुपात पता कर लेते हैं, m1 अनुपात m2 का मान पता करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो ये दोस्तों क्या है, x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान। ये x का मान है और ये y का मान है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। तो मान प्राप्त करते हैं दोस्तों x का निर्देशांक। कैसे प्राप्त करेंगे x अक्ष का, पहले अनुपात प्राप्त करते हैं। तो अनुपात में क्या करेंगे दोस्तों, y का मान क्या है, 0। तो y वाला सूत्र लगा लेते हैं दोस्तों। तो कहने मतलब y बराबर सूत्र लगा देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y का मान क्या है, 0 बराबर m1 का मान नहीं मालूम है, m1 लिख देंगे, गुणे y2 का मान कितना है, 5 प्लस m2 गुणे y1 का मान कितना है, -5 बटे m1 प्लस m2। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों ये 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे एक तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5m1 माइनस 5m2 बराबर m1 प्लस m2। इतनी बात समझ में आ गई। अब नहीं दोस्तों, 0 इसमें गुणा करें क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 गुणे 0। तो यह आ जाएगा 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0 हो जाएगा। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस का, तो कहने मतलब 5m1 बराबर 5m2। इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो आएगा m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 5। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो कहने का मतलब m1 अनुपात बटे m2 बराबर 1 बटे 1। तो आया m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1। तो अनुपात का मान प्राप्त हो गया दोस्तों। मेरा आशा है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों x का निर्देशांक प्राप्त करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो मान रखते हैं x बराबर m1 का मान 1 गुणे, ये यहाँ पर m1 और m2 का मान क्या है, 1 1 है। तो 1 गुणे x2 का मान कितना, -4, कामा m2 का मान, अरे कामा नहीं प्लस दोस्तों, m2 का मान 1 गुणे x1 का मान कितना, 1 बटे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 1।
आगे हल करोगे प्लस माइनस का माइनस, 4 एक कम 4 प्लस 1 एक कम 1 बटे 1 में 1 जुड़े कितना आ जाएगा 2। 4 में से दोस्तों 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -4 से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा माइनस का 3 बटे 2। एक्स का मान प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे दोस्तों क्या, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक जो दोस्तों आपका क्या था x, 0, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों माइनस का 3 बटे 2, 0। यही दोस्तों क्या है इस सवाल का आंसर है। अनुपात निकालने के लिए कह रहा था, अनुपात m1 अनुपात m2 का मान क्या है 1:1, तो कहने मतलब 1:1 आ गया। और फिर कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो कहने मतलब बिंदु P का निर्देशांक x, 0 था, तो x का मान हमने प्राप्त किया -3 बटे 2 और y का मान 0। तो इस प्रकार दोस्तों ये सवाल भी हल हो गया। मेरा आशा है आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों ये सवाल समझ में आ रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देख लेते हैं दोस्तों इसका 6 नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल में कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो कह रहा है x और y ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। ए का निर्देशांक है दोस्तों क्या 1, 2, B का निर्देशांक है 4, y और C का निर्देशांक है x, 6, D का निर्देशांक है 3, 5। यह दोस्तों इसकी क्या किया हमने, दोनों के क्या कर देंगे विकर्ण मिला देंगे। ये हमने विकर्ण मिला दिया, ऐसे ए को C से मिला दिया और B को D से मिला दिया। दोस्तों इसमें क्या करना है, इस सवाल में x और y का मान ज्ञात करना है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखते हैं दोस्तों हल करने के लिए हमने लिखा सॉल्व में क्या आएगा दोस्तों, कहने का मतलब इन दोनों बिंदुओं को मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे और इन दोनों के मध्य बिंदु का सूत्र लगा के दोनों का मान क्या रहेगा दोस्तों आपस में बराबर कर देंगे। तो कहने मतलब दोस्तों इसमें का x वाले का मध्य बिंदु और इसमें का x वाले का मध्य बिंदु दोनों में क्या रहेंगे आपस में बराबर रहेगा। देखते हैं दोस्तों ये हमने लिख दिया हमने AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो AC के मध्य बिंदु में क्या x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर इसमें भी x1 प्लस x2 बटे 2। तो इसमें दोस्तों AC वाले में x1 प्लस x2 क्या है 1 प्लस x बटे 2 बराबर BD में x1 का मान क्या रहेगा 4 प्लस 3 बटे 2। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ से देख लेते AC में x1 1 x2 2 और x1 1 x2 x है। अब BD में x1 4 और x2 3 बटे 2 है 2 लिख दिया कि 2 से 2 कट जाएगा, नीचे है दोनों में। तो 1 प्लस x बराबर 4 में 3 जुड़े कितना आ जाएगा 7। इधर दोस्तों प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। उसी प्रकार y का मान प्राप्त करेंगे तो कहने मतलब y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो AC में क्या है y1 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर y1 का मान y प्लस 5 बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 में 6 जुड़े कितना आ जाएगा 8 बराबर y प्लस 5। इधर दोस्तों 5 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो कहने मतलब 8 माइनस 5 बराबर y।
तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 में से 5 घटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। तो यही दोस्तों क्या है, ये x का मान आया आपका कितना, 6, और y का मान कितना आ गया आपका, 3। यही दोस्तों इस सवाल का क्या है, आंसर है। मेरा आशा है आप सभी को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं दोस्तों इसका 7वां नंबर सवाल। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया, केंद्र ओ मान लिया, निर्देशांक है आपका 2, -3। ए का निर्देशांक ज्ञात करना, उसका निर्देशांक हमने x, y मान लिया। बिंदु बी का निर्देशांक क्या दिया है, 1, 4 दिया है, ये भी लिख लिया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये जो आपका बिंदु ओ है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं दोस्तों, क्योंकि केंद्र है वृत्त का। तो ए बी क्या है, व्यास है, तो केंद्र ओ है, तो ए बी क्या रहेगा, ए बी का ओ जो है वो ए बी का क्या रहेगा, मध्य बिंदु रहेगा। तो इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो ये इसमें ये रहेगा दोस्तों x1, ये x2, गलत दोस्तों, ये x1 y1 और ये x2 y2। ये क्या दोस्तों, ये x का मान है और ये y का मान है। तो देखते हैं दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पर 4 लिख लेते हैं हल करने के लिए। माना बिंदु ए का निर्देशांक बराबर x, y। तो जैसे ही हल करेंगे तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x का मान क्या है दोस्तों आपका 2, ये यहां से बराबर x1 का मान कितना है x प्लस x2 का मान 1/2। इसके नीचे एक तिरछा गुणा, तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। तो इधर प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों y का मान प्राप्त करेंगे तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का मान कितना रखेंगे -3 बराबर y1 का मान y प्लस y2 का मान 4/2। इसके नीचे एक तिरछा गुणा, तो y प्लस 4 बराबर 2/3 माइनस का 6। इधर माइनस का 4 प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो y बराबर -6 - 4। तो y बराबर दोनों जुड़ जाए कितना आ जाएगा माइनस का 10। तो कहने का मतलब कह सकते हैं बिंदु ए का निर्देशांक, अतः बिंदु ए का निर्देशांक बराबर x, y था, तो x का मान कितना है दोस्तों 3, y का मान -10। यही दोस्तों इस सवाल का क्या है आंसर है। मेरा आशा है आप सभी को ये सवाल भी आसानी समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों 8वां नंबर। कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर दिया है 3/7 AB के हो। तो कह रहा P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो कहने का मतलब ये हमने एक रेखाखंड बना लिया,
ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक बिंदु पी है, ये यहाँ पर कोई भी रेखा ए बी पर, रेखाखंड ए बी पर क्या स्थित है। ए का निर्देशांक क्या दिया दोस्तों, -2 कामा -2, और बी का निर्देशांक क्या दिया है, 2 कामा -4। तो अब दोस्तों बिंदु पी का क्या करना, निर्देशांक ज्ञात करना। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हल करेंगे इसे। ये हमने लिखा हल करने के लिए, दिया क्या है दोस्तों, इसमें दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी के। दोस्तों ए बी इधर गुणा कर रहा है, इधर आए क्या करेगा, भाग करा देंगे। तो कहने का मतलब ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। यह दोस्तों, अब इसमें ये दोस्तों आप अनुपात प्राप्त कर लेंगे, तो मतलब कि ये M1 अनुपात M2 में है। अगर ये दोनों रेखाखंड के बीच में जो बिंदु P है, ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप बिंदु P का निर्देशांक आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें अनुपात प्राप्त करेंगे। देखते हैं AP का मान कितना दिया है, 3। तो जब AB का मान कितना दिया है, 7। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना प्राप्त हो गया, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना, 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा दोस्तों, 7 में से 3 घटा दो, कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह भी कह सकते हैं कि M1 का मान आ गया 3 और M2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन दोस्तों इसे हल करके कैसे प्राप्त करेंगे, इस प्रकार भी देख लेते हैं। तो AP बटे AB बराबर क्या, 3/7 है। दोनों पक्षों क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये हमने लिखा दोनों पक्षों को उल्टा करने पर ये आ जाएगा AB बटे AP बराबर 7/3। ये AB की दर पर क्या लिख सकते हैं, AB की दर पर लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो ये हमने लिखा AP प्लस PB बटे AP बराबर 7/3। तो अलग अलग इसे लिखेंगे। तो हमने लिखा AP बटे AP बराबर, अरे AP बटे AP प्लस PB बटे AP बराबर 7/3। ये कट जाएगा, आया कितना, 1। तो 1 प्लस PB बटे AP बराबर दोस्तों कितना आ गया, 7/3। इधर प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब PB बटे AP बराबर 7/3 माइनस 1। इसके नीचे 1 लिखेंगे, लासा ले लेंगे, तो आ जाएगा PB बटे AP बराबर 3 कॉमन लासा ले लिया, तो आया कितना, 7 माइनस 3। 3 लासा लिया, 3 एकम 3, 1 7 मतलब 7 एकम 7। 3 का भाग 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 आ जाएगा। तो आया कितना, PB बटे AP बराबर 7 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा, 4/3। फिर दोस्तों इसे लिख देंगे पुनः उल्टा करने पर। तो ये हमने लिखा पुनः दोनों पक्षों को उल्टा करने पर। तो यहाँ जाए कितना, AP बटे PB बराबर 3/4। तो कहने वाला AP अनुपाते PB बराबर आ गया कितना, 3/4। ये देखिए दोस्तों, AP का मान कितना आ गया, 3, और PB का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं दोस्तों। तो यही आपका क्या है, M1 का मान है, यही आपका M2 का मान है। तो कहने का मतलब अनुपात जो आ गया है दोस्तों, इधर देख लेते हैं।
अनुपात आया m1 अनुपाते m2 बराबर 3:4। तो कहने का मतलब m1 का मान आ गया है 3, m2 का मान आ गया है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बिंदु P का निर्देशांक। ये हमने लिखा बिंदु P का निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो हल करते हैं। m1 का मान है 3 गुणे x2 का मान कितना है, ये आपका दोस्तों क्या है, x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान 4 गुणे x1 का मान कितना माइनस का 2 बटे 3 प्लस का 4 कामा m1 का मान 3 गुणे y2 का मान माइनस का 4 प्लस m2 का मान 4 गुणे y1 का मान माइनस का 2 बटे 3 प्लस का 4। तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस का माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 3 7 प्लस माइनस का माइनस 4 3 12 माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 3 7। तो 6 में से 8 घटे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 2 बटे 7 कामा माइनस का 12 माइनस का 8 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 20 बटे 7। यही दोस्तों इस सवाल का क्या है, आंसर है। मेरा आशा है आप सभी को ये सवाल भी आसानी समझ में आ गया होगा, इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं दोस्तों 9वां नंबर सवाल। कह रहा बिंदुओं A 2 माइनस का 2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसे कैसे हल करेंगे। ये हमने लिखा हल करने के लिए, तो पहले एक रेखाखंड खींच लिया AB। ये हमने रेखाखंड क्या खींच लिया A और ये B। तो A का निर्देशांक क्या दिया है माइनस का 2 2, B का निर्देशांक क्या दिया 2 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो पहले बिंदु AB को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। ये बिंदु क्या हो गया P, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ गया। अब AP को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या रख देंगे P1, और PB को 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो क्या आ जाएगा, बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा P2। तो कहने का मतलब अब ये जो AB रेखाखंड है वो 4 बराबर भागों में बांट गए, 1 2 3 4। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, इन सभी बिंदुओं को P P1 P2 का मान निकालना है। तो चाहे दोस्तों इसे अनुपात वाले से लगा देंगे तब भी आ जाएगा, और चाहे मध्य बिंदु से लगा देंगे तब भी प्राप्त हो जाएगा। तो मध्य बिंदु से जल्दी सरल रहेगा, उससे लगा लेते हैं। और चाहे आपको जिससे आ जाए, जैसे अनुपात से निकालेंगे तो P1 का निर्देशांक निकालेंगे तो ये अनुपात क्या रहेगा 1:1 2 3। चाहे इससे निकाल लो, M1 का मान 1 M2 का मान 3, और ये x1 y1 x2 y2। तो ये क्या है दोस्तों x1 y1 और ये क्या है x2 y2। अच्छा है दोस्तों क्या करेंगे, मध्य बिंदु से निकाल लेते हैं।
तो देखते हैं बिंदु P का निर्देशांक। हल करने पर ये हमने लिखा बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P क्या है दोस्तों? ए बी का मध्य बिंदु है। तो लिख लेते हैं, सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान -2 प्लस x2 का मान 2 बटे 2 कामा y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 8 बटे 2। तो 0 बटे 2 कामा 8 2 10 बटे 2, 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब 2 का भाग 0 में 2 कितना आ जाएगा? 0 कामा 5। ये बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया दोस्तों? 0 कामा 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों P1 का मान निकाल लेते हैं। उसी प्रकार ये हमने लिखा बिंदु P1 का निर्देशांक। इसमें भी दोस्तों x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। इसमें दोस्तों x1 का मान क्या है? ये आपका क्या रहेगा? x2 का मान रहेगा और ये y2 का मान रहेगा। तो x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान कितना है? 0 बटे 2 कामा y1 का मान 2 प्लस y2 का मान कितना? 5 बटे 2। तो -2 से 0 घटेगा तो माइनस का 2 ही रहेगा बटे 2 कामा 5 2 7 बटे 2। तो 2 से कटा 1 आया तो माइनस का 1 कामा 5 बटे 2। ये P1 का निर्देशांक प्राप्त हो गया। अब बिंदु P2 का निर्देशांक प्राप्त करेंगे। किसका प्राप्त करेंगे? ये हमने लिखा बिंदु P2 का निर्देशांक बराबर। तो P2 के लिए क्या रहेगा दोस्तों? ये P2 क्या? P और PB का मध्य बिंदु है। तो कहने वाला ये x1 कामा ये y1, इस बिंदु के मध्य बिंदु है P2। निकाल लेते हैं। सूत्र लगेगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 का मान क्या है? 0 प्लस x2 का मान 2 बटे 2 कामा y1 का मान 5 प्लस y2 का मान 8 बटे 2। तो 2 बटे 2 कामा 8 5 13 बटे 2। 2 से 2 कटे क्या आ जाएगा? 1। तो 1 कामा 13 बटे 2। यही दोस्तों क्या है इस सवाल के आंसर है। मेरा आशा है आप सभी को ये सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं दोस्तों 10वां नंबर सवाल। ये इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर सवाल है। इस सवाल को भी देख लेते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। तो ए का निर्देशांक क्या रहेगा दोस्तों? 3, 0। बी का निर्देशांक 4, 5। सी का निर्देशांक -1, 4। डी का निर्देशांक -2, -1। तो ये क्या है दोस्तों? ABCD हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण निकाल लेते हैं। पहले एक विकर्ण क्या है इसका? AC है और एक विकर्ण क्या है दोस्तों आपका? BD है। तो पहले दोस्तों क्या करेंगे? AC के बीच की दूरी निकाल लेंगे और फिर BD के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों हल करने के लिए।
ये हमने लिखा साल में। तो क्या लिखेंगे, ये पहले लिखा हमने क्या, AC के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या होगा दोस्तों, D बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो A का निर्देशांक क्या है 3, 0। C का निर्देशांक क्या है -1, 4। x1 y1 x2 y2। तो जैसे ही आगे हल करोगे तो √ के अंदर x2 का मान कितना -1 -x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 -y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आगे हल करोगे तो -1 में -3 जुड़ जाए, कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √-4 कवर करोगे 16 आ जाएगा, 4 कवर करोगे तब भी 16 आ जाएगा। 16 में 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा √ के अंदर 32 आ जाएगा। 32 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। वर्गमूल में कितने कितने जोड़ा बनता है, 2 2 का। बाहर आ जाएगा तो 2 गुणे 2, √ के अंदर 1 2 बचेगा तो 2 दूनी 4 √2 आया। AC के बीच की दूरी कितनी आ गई, 4 √2 आ गई। उसी प्रकार दोस्तों BD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमने लिखा BD के बीच की दूरी D बराबर √ के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें बिंदु क्या है B के 4, 5 और क्या -2, -1। तो ये क्या है x1 y1 x2 y2। तो निकाल लेते हैं दोस्तों √ के अंदर x2 का मान कितना -2 -x1 का मान 4 का होल स्क्वायर, y2 का मान -1 y1 का मान -5 का होल स्क्वायर। जैसे ही आगे हल करोगे तो -2 में -4 जुड़ेगा -6 की पावर 2, -1 में -5 जुड़े क्या आ जाएगा -6 की पावर 2। तो -6 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 36। इसमें भी -6 का वर्ग करो, कितना आ जाएगा 36। इधर देख लेते हैं दोस्तों। तो 36 में 36 जोड़ दो, क्या आ जाएगा √ के अंदर कितना आ जाएगा 72। तो 72 के गुणनखंड करोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। गलत है दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, ऐसे यही गुणनखंड आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72। वर्गमूल कितने कितने का जोड़ा बनेगा 2 2 का। तो आया 2 गुणे 3 √2, तो 2 तिहाई 6 √2। इतनी बात समझ में आ गई। BD के बीच की दूरी कितनी आ गई 6 √2। अब निकालें क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और सम चतुर्भुज का। तो ये हमने लिखा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
1/2 गुणे AC गुणे BD। तो 1/2 गुणे AC का मान कितना आया है, ये यहाँ पर 4√2, कि हमने लिखा 4√2 गुणे BD का मान कितना आया 6√2। तो 1/2 गुणे 4 छंग 24, √2 को गुणा √2 में करो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो कहने का मतलब कितना आया, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 24। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों 24। यही दोस्तों इस सवाल का क्या है आंसर है। मेरा आशा है आप सभी को ये सवाल समझ में आ गए हैं। ये दोस्तों आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे अगले दिन का बताया हुआ वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।